देखो टॉपिक वीवीआई है ना। टॉपिक का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उस सब के बारे में जानेंगे जी, ठीक है। तो अभी जो हम तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, अभी एक पेज लिखेंगे, वो सब तुमको ऑब्जेक्टिव लाइन है, ठीक है। तुम उसको याद कर लो और हम तुमको इसको समझा देंगे कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जी, ठीक है। ये सब आज का क्लास का सबसे वीवीआई टॉपिक चल रहा है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रह जाएगा, कुछ ही दिन में आपको चैप्टर खत्म भी हो जाएगा जी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं जी, ठीक है। आप लोग के टॉपिक का सबसे वीवीआई, ठीक है। नीट में गारंटी है कि एक क्वेश्चन इससे रहता है जी, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है उसे नीट में आता ही आता है। बिहार बोर्ड में अगर आया ना तो 5 मार्क्स में आएगा जी, और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बिहार बोर्ड में, है ना। पर ये बिहार बोर्ड में गेस माना जाएगा, ये गारंटी नहीं ले सकते बिहार बोर्ड में आएगा। पर आप लोग को ये नीट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2019 में भी आया था और 20 में भी आया था। इस पे क्वेश्चन जाके देखिएगा तो आपको मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। अभी जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो कंपटीशन लाइन कह सकते हो इसको आप, ठीक है। कंपटीशन की नजर से जो जो मोटा मोटा वर्ड सब है ना वो सब लिख रहे हैं। हो सकता है तुम लोग को बहुत कुछ नहीं समझ में आए, लेकिन तुम लोग इसको है ना रट्टा मार लेना, ठीक है, कि सर बोले हैं तो ऐसा ही कुछ होता होगा जी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं जी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना इज अ करेक्टर ऑफ, है ना, इज ए करेक्टर ऑफ करेक्टर ऑफ करेक्टर ऑफ प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स का करेक्टर है जी, ठीक है। प्राइमेट्स हम बताए हुए तुम लोग को। प्राइमेट्स किसे कहते हैं? जिसका माथा गोल हो, है ना, जिसका 2 आंख हो और सामने की ओर देखता हो, इस सब को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। हम लोग प्राइमेट्स में आते हैं। हम लोग के साथ साथ कौन कौन आता है? आपको एप आता है, मंकी आता है और ह्यूमन बीइंग, है ना। इस सब को हम लोग क्या मानते हैं? प्राइमेट के तौर पे मानते हैं जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं, ठीक है, ये आपको है ना करेक्टर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ, है ना, रिप्रोडक्टिव 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 फेज ऑफ फीमेल, है ना। किसी भी लड़की का रिप्रोडक्टिव फेज यही होता है जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो हम समझ जाएंगे वो रिप्रोडक्टिव फेज में है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल मैमल, है ना जी, फीमेल फीमेल है ना, ह्यूमन, है ना, फीमेल ही समझिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात इसका डिफिनेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? डिफिनेशन, है ना जी। अभी बहुत दिन, अभी एक दिन और चलेगा, मतलब कल भी हम लोग इसी को समझेंगे। कल भी इसको देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अभी तो हम तुमको ऐसा बता रहे हैं कि तुम कुछ तो बात पकड़ लेगा। डिफिनेशन क्या है? 28, है ना, 28 डेज, है ना, रेगुलर, है ना, रेगुलर, है ना, रेगुलर रेगुलर साइक्लिक चेंज, है ना, साइक्लिक चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के बॉडी में 28 दिनों तक लगातार कुछ बदलाव होते रहते हैं। अब बदलाव जो होते हैं ना इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब ऑर्गन जो है सर, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है इफेक्ट होता है? इफेक्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा सिस्टम है ना असर पड़ता है उस पर सर, है ना, इफेक्ट, है ना ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा ऑर्गन इस पे इफेक्ट पड़ता है जी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें इंडोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम पढ़ाए तुम लोगों को। यूटेरस का सबसे अंदर का जो दीवार होता है उस पे असर होता है सर, और ओवरी बदलता रहता है जी, ठीक है। 2 बातें याद रखिएगा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रभावित होता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडोमेटेरियम और ओवरी, है ना, प्रभावित होता है जी, ठीक है। कुछ अहम घटनाएं, इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। लड़कियों में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो कुछ घटनाएं घटती है सर, ठीक है। इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इससे पहले हम 1-2 लाइन भूल गए, वो लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इस साइड में छोटा सा लिख देते हैं। जब किसी फीमेल को पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेनार्च के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मेनार्च, मेनार्च वर्ड बोलते हैं जी, ठीक है। पहला बार जब किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इज कॉल्ड मेनार्च, है ना। आप कम से कम
14 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना स्टार्ट हो जाता है। ये लड़कियों में ही हो सकता है, लड़का में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। 14 ईयर से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। कहा जाता है जो शहर की लड़की होती है, जो ज्यादा हाईफाई रहती है, हाईफाई करने मतलब ज्यादा इंटरेक्ट होती रहती है इन्वायरमेंट से, तो उस समय पहले भी हो सकता है जी, ठीक है, गारंटी नहीं लेता है कोई भी। और जो गाँव की लड़की होती है, जो बहुत ही कम बाहर निकलती है, कम हाईलाइटेड होती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देर से भी हो सकता है। मतलब 14 साल एक एवरेज ईयर माना गया, लेकिन जरूरी नहीं है, किसी किसी में 17 साल 18 साल ऐसे भी हो सकता है जी, ठीक है। और ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ खास है ना इवेंट है ना जी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है जी, ठीक है, ब्लीडिंग होता है जी, ब्लीडिंग, ब्लड निकलता है जी, ठीक है, ब्लीडिंग अकर्स है ना। अभी जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं मेडिकल का लाइन सब हो सकता है, ब्लीडिंग अकर्स है ना। इस दौरान सर क्या होता है, खून वगैरह निकलता है, वो भी कितना, तो वो भी आपको 10 ml के आसपास है ना जी, 10 to 20 ml तक खून निकलता है। एक कप चाय जितना खून निकला जी, ठीक है, 10 to 20 ml तक ब्लड बाहर आ सकता है जी, ठीक है, एट ए टाइम है ना जी, यानी कि एक बार में है ना। और इस दौरान क्या होता है सर, है ना, इंडोमेटेरियम रिपेयरिंग होता रहता है, इंडोमेटेरियम मेटेरियम ब्रेक करता रहता है, ब्रेक करता रहता है ना, एंड रिफॉर्म करता रहता है, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेटियम बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधा हो जाता है जी, ठीक है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम जी, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आधा दिन, याद करो अभी हम थोड़ी देर पहले डिफिनेशन लिखे थे, 28 दिनों तक लगातार जो बदलाव होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और जो बदलाव जो होता है सर, तो उसका जो आधा डे मतलब 14th डे, एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट द 14th डे ऑफ है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना जी, उस दिन क्या होता है सर, ओवुलेशन होता है जी, ठीक, ओवुलेशन अकर्स है ना। ये बात याद रखना, अभी सब कुछ कुछ मोटा मोटा लाइन लिख रहे हैं। अब कौन कौन हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर करता है, LH और FSH हार्मोन है ना, FSH हार्मोन है ना, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से है ना, आपको टॉर्चर करता है, इफेक्ट करता है ओवरी को है ना जी। और ओवरी से क्या निकलता है, इन दिस है ना, बाय विच है ना जी, बाय दिस है ना, ओवरी रिलीज है ना, ओवरी हार्मोन है ना जी, ओवरी हार्मोन। देखो इस लाइन का हिंदी समझा सब लड़का, कि LH और FSH के है ना निकलता है सर कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। लड़कियों में भी निकलता है LH FSH, जैसे लड़का में निकल रहा था वैसे लड़की में। हम तुम लोग को पहले बोल दिए थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, ठीक है। LH और FSH फीमेल में भी निकलता है, और इसका काम होता है सर ओवरी को टॉर्चर देना। जैसे लड़का में टेस्टिस पे टॉर्चर कर रहा था, उसी तरह से लड़की में है ना ओवरी पे ये टॉर्चर करता है जी, ठीक है। और ओवरी से क्या निकलवाता है, ओवरी हार्मोन। ओवरी हार्मोन क्या होता है सर, वही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कहते हैं ओवरी हार्मोन जी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को हम लोग ओवरी हार्मोन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो ये सब बात तो समझना रहा ना, ये सब क्या है, फीमेल में होने वाला है ना, ये सब देखते हैं जी, ठीक है। आपको याद रखना होगा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है सर, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है सर, फॉर्म करता है ना ड्यूरिंग है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है पता चल जाएगा, वैसे हम तुम लोग को बताए हुए हैं। ग्राफेन फॉलिक्यूल जब टूट जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जी, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझो तुम लोग, ठीक है, वो ये कि लड़कियों में है जब प्रेग्नेंट होती है वो है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है ना जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होगी है ना, प्रेगनेंसी MC क्या हो जाता है सर, स्टॉप हो जाता है जी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा है ना। और एक पॉइंट और है, ठीक है, वो ये कि है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी कारणवश और भी तरीका है जिससे यह बंद हो सकता है। कोई लड़की बहुत कमजोर है तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकता है, रुक सकता है जी। पुअर हेल्थ से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है। एक भारी बात है, अभी तुम लोग को बहुत कुछ नहीं समझ में भी आया होगा, पर हम तुम लोग को दोबारा बताएंगे ना तो बहुत कुछ आ जाएगा जी, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान है ना ब्लड निकलता है जी, ठीक है, ब्लड है ना। तुम लोग कभी सुनेगा ना कि जब भी हम लोग का कहीं भी कोई इलाका कट जाएगा है ना, कटने से जो खून निकलेगा, तो खून निकलता है ना सर, तो वो आगे जाकर के जम जाता है जी, ठीक है, क्लॉट कर जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है जी, ठीक है, ब्लड रिलीज होता है, नॉट क्लॉट। ये बहुत बड़ा बात है जी, ठीक है, नॉट क्लॉट है ना जी, ये क्लॉट
नहीं करता है जी, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेज में ही रहता है, मीन्स है ना, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा जी, ठीक है। फीमेल में जब ब्लीडिंग होता है तो सर ये जमता नहीं है, ये लिक्विड में ही बना रह जाता है। मतलब बिना कोई फ्रिज व्रिज में रखे, कहीं भी बिना रखे, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता है जी, ठीक है। मतलब सॉरी, सॉलिड फॉर्म में चेंज नहीं करता है मेस्टोस साइकिल के दौरान निकला हुआ ब्लड। क्यों, जवाब मिलेगा आप लोग को, पर इतना तो तुम लोग समझा होगा जी, ठीक है। देखो हम कुछ बात बताए हैं, अभी शुरू नहीं हुआ मेस्टोस साइकिल ठीक ढंग से। हम अभी कंपटीशन के नजर से, अरे साद आया हुआ था जी, साद भी जुड़ा हुआ था जी। कभी कभी आता है लड़का, है ना। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को मेस्ट्रोसाइकिल, तो मेस्ट्रोसाइकिल का अभी एक मोटा मोटा बात सब लिखे हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का आज ही जाएगा, कूद जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो उसका 60% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। कहाँ था रे साथ इतना दिन से? हेलो हेलो, तो मेस्ट्रो साइकिल जो है ना जी, ये हम कुछ ऑब्जेक्टिव लाइन समझाने के लिए तुम लोग को अभी बता रहे हैं। मेस्ट्रो साइकिल है ना जी, इसको प्राइमेट में ही होता है जी, ठीक है। मेस्ट्रो साइकिल लड़कियों में होने वाला एक घटना है सर, जिससे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज को समझ जाते हैं जी, ठीक है। और इसका डेफिनेशन है कि 28 दिनों तक लड़की के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है सर। इस चेंजिंग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मेस्ट्रो साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ ऑर्गन्स जब होता है ना, वो इफेक्ट होता है मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान। वो कौन कौन से ऑर्गन है जिसपे मेस्ट्रोसाइकिल का असर पड़ता है? तो इंडोमेटेरियम पे और ओवरी पे इसका असर पड़ता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना जी, मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान ब्लीडिंग होता है जी, 10 से 20 ml तक खून निकलता है, ठीक है। और इंडोमेटेरियम का दीवार टूटता है और बनता है जी, ठीक है। याद रहा इंडोमेटेरियम बताए थे, यूटेरस का जो अंदर का जो दीवार होता है उसी को इंडोमेटेरियम कहते हैं। ये टूटेगा और बनेगा, इस सब का यूज करेंगे हम आज, ठीक है। बताएंगे, अभी तो बस तुम मोटा मोटा लाइन जा रहे हो। जब मेस्ट्रोसाइकिल का आधा दिन आता है ना, आधा दिन मतलब 28 दिन का मेस्ट्रोसाइकिल है, तो 14 तारीख के डेट में, ठीक है, एट द 14th डे ऑफ मेस्ट्रोसाइकिल ओवुलेशन अकर। असल में ओवुलेशन थोड़े होता है सर, सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। कितना और बोले हैं, एलएच और एफएसएच हार्मोन के कंट्रोल में है सर मेस्ट्रोसाइकिल। एलएच एफएसएच हार्मोन किसको धक्का मारता है? ओवरी को, और ओवरी से हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, ठीक है। कॉर्पस लुटियम भी बनता है। मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान जो ब्लड निकलता है ना सर, तो वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है जी, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान मेस्ट्रोसाइकिल नहीं होता है जी, ठीक है। पहली बार किसी लड़की में मेस्ट्रोसाइकिल हुआ, फर्स्ट टाइम, उसको मेनार्च बोलते हैं जी, ठीक है। मेनार्च फर्स्ट मेस्ट्रोसाइकिल के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। उसके लगातार मेस्ट्रोसाइकिल ही नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। कोई लड़की 14 ईयर की है, पहली बार मेस्ट्रोसाइकिल उसके साथ हुआ है, तो हम समझ जाएंगे सर उसको, है ना, मेनार्च के कारण कहेंगे। तुम कैसे समझ जाएगा किसी को मेस्ट्रोसाइकिल? तो ब्लीडिंग जो होगा ना, तो ब्लीडिंग होने की प्रक्रिया को हम लोग मेस्ट्रोसाइकिल का स्टेप मानते हैं जी, ठीक है। अभी बहुत कुछ बोलना है जी, अभी तो तुम थोड़ा ही जाना, अभी 10% नहीं बताए, है ना। और आगे बात करते हैं जी, ठीक है, चलिए। तो देखो टॉपिक का नाम क्या है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यही टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। और जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना जी, तो इसको समझने के लिए तुम लोग को बेसिक अभी हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक बेसिक सुनिएगा। देखिए, जैसे लड़का में लड़का वाला हार्मोन कंट्रोल करता है, तो लड़की में भी लड़की वाला हार्मोन होता है। फीमेल हार्मोन, आज के बाद कोई लड़का तुमसे पूछ देगा ना कि फीमेल हार्मोन किसे कहते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा, है ना, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है। लड़कियों में दो तरह का हार्मोन निकलता है जो लड़की वाला कैरेक्टर सबको कंट्रोल करता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन, है ना जी, एस्ट्रोजन, है ना जी, एस्ट्रोजन, दो हार्मोन है जी, ठीक है। अब इसके बारे में सुनिए, ये क्या करता है, जब किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है ना जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड सप्लाई,
ये खून की मात्रा को बढ़ा देता है जी, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ध्यान देना जी, ये लाइन जो लड़का समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल गारंटी लेते तो तुम समझ जाएगा जी, ठीक है। तो ये लाइन पे ध्यान दीजिए। एक लड़कियों में एक हार्मोन निकलता है, हम लोगों में नहीं निकलता, लड़कों में नहीं निकलता है जी, ठीक है। तो लड़कियों में एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। जिसका मतलब होता है ब्लड सप्लाई। जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा उतना ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। सर ब्लड सप्लाई का क्या मतलब हो यहाँ पे? तो ब्लड सप्लाई का मतलब है कि खून का फ्लो बढ़ा देगा, खून बनाएगा नहीं। ध्यान देना, जैसे मान लो कि कोई टिश्यू है तुम्हारा, मान लो ये मेरा हाथ हुआ ना, इसमें पहले खून 4 ml जाता था, तो अब इसमें 50 ml ब्लड जाएगा जी, ठीक है। मतलब जहां पे खून 2-3 ml जाता था वहां 10 गुना ज्यादा ब्लड पहुंचा देता है। जब तुम इमेजिन करो कि जहां पे आपको मान लीजिए कोई एक मोहल्ला है जहां पे लोग का डिमांड है कि डेली 10 kg अनाज आना चाहिए, और तुम वहां पे 50 kg अनाज पहुंचा दिए, तो सप्लाई बढ़ा दिए ना जी, है ना जी। अनाज बनाना थोड़े था, आपको अनाज पहुंचाना था, ठीक है। एक जगह का अनाज दूसरी जगह ज्यादा पहुंचा दिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ होता है जी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के ज्यादा बढ़ जाने से बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, खून का तेजी से फ्लो होता है। जिस ऑर्गन को 10 ml मिलता था वहां 20 ml मिलेगा खून। और तुम सब जानता है ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो खाना पीना ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा टिश्यू सब सेल डिवीजन करेगा ना। इमेजिन करो सब लड़का कि ऐसे ये कोई मान लो ये मांस का टुकड़ा है ना, और तुम इसको ब्लड दे रहा है, ये ब्लड का पाइप है, ठीक है। और ब्लड का पाइप जितना ज्यादा ब्लड देगा जी, ठीक है, खून जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या सेल सबको खाना मिलेगा, और जितना ज्यादा खाना मिलेगा तो उतना ज्यादा इसका ग्रोथ होगा ना जी, ठीक है। कुछ गया बात समझ में? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है ब्लड सप्लाई को बढ़ा देना जी, ठीक है। ब्लड सप्लाई को ये बढ़ा देता है जी, ठीक है। तो आप लोग से कोई पूछ देगा कि ब्लड सप्लाई है ना कौन बढ़ाता है फीमेल में? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये म्यूकस लाता है जी, म्यूकस। म्यूकस समझते हैं आप लोग, चिपचिपा चीज, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कोई दरार बन गया, जैसे फोल्ट बन गया, तो इस फोल्ड को भरने के लिए है ना, मान लीजिए कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो सर ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे चिपचिपा चीज से इसको भर देगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं पे कोई दीवार टूटा फूटा है तो आप उसको सीमेंट बालू से भर देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो म्यूकस रिलीज करता है ना, और म्यूकस से सर इसको क्या करता है, भर देता है जी, ठीक है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बोल रहे थे क्या, है ना जी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, और एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में कुछ कुछ जान गया। लड़की में लड़की वाली बात है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन लाता है जी, ठीक है। फीमेल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है जी। लड़की में जो लड़की वाला बात होता है उसको ये कंट्रोल करता है जी, ठीक है। बिहेवियर को कंट्रोल करता है जी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब एक बात और जानिए, बेसिक अभी चल रहा है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू करेंगे वहीं पे लाके खत्म कर देंगे सर, उसी को साइकिल बोलते हैं जी, ठीक है। जिसका कोई एंड ना हो, है ना जी। सर्किल हुआ ना, तो सर जहां से शुरू किए वहीं पे लाके खत्म कर दिए, पता नहीं चला कहाँ पे शुरू हुआ था कहाँ पे खत्म हुआ था। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, साइकिल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। साइकिल का मतलब एक जगह से शुरू किए हैं वहीं पे लाके फिर से मिला देंगे, ठीक है। इसका भी मतलब याद रखिएगा, है ना। अब ये बात समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए टॉपिक शुरू करते हैं जी, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने जा रहे हैं जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है, ये कुछ बातें हैं सर, ठीक है। साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू कीजिएगा वहीं पे लाके खत्म करना है जी, ठीक है, पहली बात, है ना जी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 28 दिनों तक जो लगातार बदलाव आता रहता है ना, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। 28 से 30 दिन तक, 28 से 29 दिन तक, 28 से 29 दिनों तक, है ना, रेगुलर साइक्लिक चेंज, रेगुलर साइक्लिक चेंज, है ना, इन फीमेल, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, इज कॉल्ड, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नहीं समझा होगा तो एक बार और बताते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले लिख देते हैं, ठीक है। मतलब इसी को एक तरीके से और देखिए, है ना, कि सर आपको फीमेल में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है सर। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पहचान क्या है कि बॉडी से ब्लड निकलेगा जी, ठीक है। मान लो 1 तारीख के डेट में ब्लड निकला, अब फिर अगला 1 तारीख को फिर ब्लड निकलेगा जी, ठीक है। तो जहां से शुरू किया तो वहीं पे आ गए ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक होता है, 1 तारीख से स्टार्ट होगा,
है ना, और 28 दिनों तक चलेगा। अब तुम लोग ये मत समझना कि 1 तारीख का मतलब महीना का 1 तारीख, मतलब जैसे मान लो अभी कौन अगस्त का महीना चला था, 1 अगस्त से 1 तारीख, ऐसा नहीं है। मानी आप किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना ब्लड आ रहा है ना जी, मान लीजिए आज 14 अगस्त है, ठीक है, और आज उसके बॉडी में ब्लड निकला, ठीक है, तो आज से लेके 28 डे तक के समय को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। गया बात समझ में? मतलब 14 तारीख से लेकर के, है ना, 12 सितंबर तक का जो टाइम होगा, या 11 सितंबर तक का टाइम होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से लेंगे। तुम लोग समझ गया होगा अभी सर जो बोले होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब जिस दिन ब्लीडिंग होता है ना सर, उसको फर्स्ट डे मानते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग जिस दिन होगा, है ना, इज कॉल्ड, है ना जी, ब्लीडिंग जिस दिन होगा अकर्स, है ना, नून एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, अकर्स नून एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी, बात समझा रहे ना। तो इस हिसाब से, है ना, जिस दिन ब्लीडिंग होगा उसको फर्स्ट तारीख मानेंगे, वहां से लेकर 28 दिन का जो समय होगा, अब कोई भी डेट हो सकता है जी, ठीक है। अब किसी फीमेल में 28 से 29 दिन भी हो सकता है, और किसी में 35 दिन भी हो सकता है जी, लेकिन एवरेजली 28 दिन ही होता है जी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। अब तुम लोग को ये समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में असल में होता क्या क्या है जी, ठीक है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले पिछला पेज में भी लिखे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, ओवरी अपने आप को तैयार करती है, ओवरी साइकिल होता है, वही जो कल जो फोटो दिखाए थे, ओवरी का अंदर में ओवम बनने की प्रक्रिया होता है जी, ठीक है। और इंडोमेटेरियम का बात जो बोले वही बात है ना जी, इंडोमेटेरियम, है ना जी, अपने आप को सर का कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता रहता है अपने आप को। क्यों कंस्ट्रक्ट करता है सर? फोटोग्राफ जब बना के समझाएंगे ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। अब ये भी बात तुम लोग ध्यान रखना, एक ये सब आउट ऑफ याद रखिएगा। मेंस्ट्रुअल जो पहली बार किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड मेनार्च, इसको हम लोग मेनार्च के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कम से कम प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, है ना जी, स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, है ना जी, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देन होता क्या है सर? ओवम बन के निकलता है, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज, है ना, और साथ साथ क्या होता है सर? आपको ब्लड भी रिलीज होता है जी, ठीक है, ब्लड भी रिलीज होता है, ठीक है। ये जो ब्लड रिलीज होता है ना सर, नॉट क्लॉट, ये खून जो निकलता है ये क्लॉट नहीं करता है जी, ठीक है, ये इसका जमता नहीं जी, ठीक है, याद रखिएगा। नॉट क्लॉट, है ना, ब्लड जो है ना सर ये क्लॉट नहीं करता है जी, ठीक है, ये बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट सुनिएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं जी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सर, है ना, ये ओवम जो होता है सर, ठीक है, ओवम, है ना, आपको नहीं की, है ना, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो देखते हैं सर, ठीक है, इसमें ओवम निकलता है सर, ओवम रिलीज होता है, रिलीज, है ना, रिलीज, है ना, एट मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि ओवम निकला सर, याद करो फोटोग्राफ, है ना, ये यूटेरस है और ये फेलोपियन ट्यूब है जी, ठीक है, यहाँ पे ओवरी है ना, ये जगह देख रहे हैं ओवरी, ओवरी से ओवम निकला सर, और कहाँ पहुंचा? फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में जो पहुंचा ना सर, तो ये मात्र 14, है ना, इसका देखिएगा, मात्र 24 घंटा के लिए अलाइव होता है। मैं हमको यही बताना था, ओवम जिंदा रहता है सर, अलाइव फॉर, है ना, अलाइव मैंने जिंदा रहना, ठीक है, 24 आवर्स, है ना, मात्र 24 घंटा के लिए। तुम लोग दिमाग लगा रही हो, उसका मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है सर, ओवम निकलता है सर, तो 24 घंटा जिंदा रहता है, मतलब 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ही डेट में जिंदा रहेगा, और इसी दिन स्पर्म पहुंचना चाहिए सर, न इससे आगे न इससे पीछे, है ना। स्पर्म नहीं पहुंचा इस 14 तारीख की डेट में यहाँ पे, तो फट्टा ऐसा नहीं हो। देखो पैदा लेने में भी बहुत सारा आपको नहीं की कॉम्प्लेक्सिटी है, तो याद करो, तुम लोगों को पढ़ाई भी थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली कॉम्प्लेक्स होता है जी। काहे भाई? क्योंकि यहाँ ओवम बन गया ना, तो ओवम ये नहीं है कि हमेशा के लिए बैठा रहेगा, यहाँ पे ओवम 24 घंटा के लिए जिंदा रहता है जी, ठीक है, और 24 घंटा के अंदर में ही स्पर्म को आके फर्टिलाइज करना होगा जी, और वो नहीं आ पाया, मतलब उसका मेल पार्टनर 14 तारीख की डेट में ओवम स्पर्म उसके बॉडी में नहीं डालेगा, तो सर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी जी, ठीक है। 6 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ, देखो हम एक बार पढ़ाए थे तुम लोग को, ये भेजाइना है, अब भेजाइना के पास स्पर्म छोड़ देता है, तो स्पर्म कौन तारीख को छोड़ना होगा उसको? मेल पार्टनर को, तो 14 तारीख की डेट में, ताकि 6 घंटा में जाकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर ले। मान लो कोई स्पर्म 18 तारीख की डेट में स्पर्म यहाँ पे रखेगा, तो सर कभी बच्चे को पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि ओवम मात्र 24 घंटा के लिए ही जिंदा रहता है, और उसके बाद वो मर जाता है, यहाँ फेलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है, फेलोपियन ट्यूब में सरा हुआ रहता, सरता रहता है जी, ठीक है। तो
जा रहा बात समझने? मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या क्या महत्व सब समझा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम निकलता है, ब्लड भी निकलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम निकलता है ना सर, वो 24 घंटा के लिए जिंदा रहता है ना जी। 24 घंटा के बाद वो मर जाता है जी, ठीक है। ये बात भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और है ना, इसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना सर, डिफरेंट होता है सर, डिफरेंट फ्रॉम ओएस्ट्रस साइकिल। याद आ रहा है जी पहला चैप्टर, डिफरेंट फ्रॉम, है ना, ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल गाय भैंस में चलता है जी, ओएस्ट्रस साइकिल से बिल्कुल अलग होता है जी। इस सबको भी हम लोग देखेंगे जी, डिफरेंट फ्रॉम ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। देखिए देखिए जी, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है मेडिकल में, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंट है ना। ओएस्ट्रस साइकिल है ना जी, ओएस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है जी, ठीक है। तो पहला है क्या कि सर ये 28 दिनों का रेगुलर साइक्लिक चेंज है, 28 डेज है ना, रेगुलर साइक्लिक चेंज होता है जी, रेगुलर साइक्लिक चेंज इन प्राइमेट, है ना जी। और ये जो देखते हैं ओएस्ट्रस साइकिल है ना जी, ये 28 डेज का ये भी होता है सर, 28 डेज रेगुलर साइक्लिक चेंज है ना, रेगुलर साइक्लिक चेंज है ना, इन नन प्राइमेट में होता है जी, ठीक है, नन प्राइमेट में, है ना। इसको हम लोग कॉमन देहातिया भाषा में है ना हीट पीरियड भी बोलते हैं, हीट पीरियड भी इसको बोला जाता है जी, ठीक है। और ये नन प्राइमेट में, नन प्राइमेट का कंसेप्ट क्लियर है ना सबको, पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो बोले थे नन प्राइमेट का मतलब काऊ हो गया है ना, जिसका माथा गोल नहीं हो, ठीक है। और आपको नहीं कि टाइगर हो गया, फीमेल टाइगर सब है ये, है ना। और भी ईटीसी लिख देते हैं, ठीक है। अब प्राइमेट में एप होगा, मंकी होगा और ह्यूमन होगा, ये तीन के अलावा कोई नहीं चीज, समझे ना। तो ये बात हुआ। और भी डिफरेंस सुनिएगा, इसमें ब्लीडिंग होता है सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग अकर्स, है ना। और जबकि इसमें नो ब्लीडिंग अकर्स, है ना, नो, खून नहीं निकलता है जी, ठीक है, नो ब्लीडिंग अकर्स, है ना जी। ये कंटिन्यूअस होता है, साल भर चलता रहेगा। अगर मौका मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो ये साल भर होता रहेगा जी, ठीक है, कंटिन्यूअस। जबकि ये है ना गाय भैंस सीजनल होगा, एक खास मौसम में करेगी उसके बाद नहीं करेगी, है ना जी, सीजनल, है ना जी। मैंने मार्च महीना में करना है तो किया, मार्च अप्रैल मई तक की, लेकिन उसका बाद जुलाई से लेकर अगस्त तक या सितंबर तक नहीं की, ठीक है जी। तो ये सीजनल होता है, किसी खास मौसम में ही है ना ओएस्ट्रस साइकिल शो करेगा जी, ठीक है। जबकि ये जो देखते हैं हम लोग है ना, ये जो आपको दिखाई देता है ब्लीडिंग, जो इसमें कंटिन्यूअस होता है जी। 3 पॉइंट समझ में आया ना जी। इसमें जो ओवम निकलता है सर, ओवम जो रिलीज होता है, ओवम रिलीज है ना, एलाइव माने जिंदा रहता है, एलाइव फॉर 24 आवर्स, इसमें 24 घंटा तक ओवम जिंदा रहता है जी, ठीक है। जबकि इसमें 3 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। ओवम एलाइव है ना, एलाइव फॉर है ना, आपको 72 आवर्स है ना जी, 72 आवर्स तक जिंदा रहता है जी, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखिएगा सब आदमी। और इसमें है ना सर, आपको ब्लीडिंग होगा तब समझ जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। और इसमें जो होता है ना सर, आपको है ना, इसमें जो देखते हैं फिरोमोन्स निकलता है जी, ठीक है, फिरोमोन्स, एक गंध निकलेगा, ठीक है जी। इसी गंध के, जैसे मान लो कोई गाय है ना, ये गाय है तो गाय अपने आसपास एक गंध निकालती है, ठीक है। और ये गंध 3 किलोमीटर तक फैल जाता है जी, ठीक है। मान लीजिए कि जंगल में कोई काऊ है ना, ये है ना, जब रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाएगी तो अपने चारों तरफ फिरोमोन्स निकालते, एक सेंट कहते हैं, एक प्रकार का सेंट होता है जी, ठीक है। इसी सेंट के है ना, आपको जब कोई बुल यहाँ से गुजरेगा, मान लो कोई ये बुल है और उसको ये सेंट मिल जाएगा ना, तो समझ जाएगा कि यहाँ पे आसपास कोई गाय है जो रिप्रोडक्टिव फेज में है, ठीक है। तुरंत उसके तरफ वो खींचा चला जाएगा और उसको ढूंढ करके उसके साथ क्वाइटस कर लेगा जी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिरोमोन्स नहीं निकलता है जी, ठीक है, फिरोमोन्स नहीं रिलीज होता है। हम लोग में ऐसा कोई फिरोमोन्स नहीं निकलता है। वो सब जो देखते रहते प्रचार देता रहता है जो डिओड्रेंट का, कि फिरोमोन्स लगाया लड़की अट्रैक्ट हुआ, ये सब गंदा प्रचार है, ये सबको वैल्यू नहीं दीजिएगा। हम लोगों में ऐसा कोई फिरोमोन्स नहीं निकलता, ना ही कोई ऐसा सेंट लगाने से मेल या फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सब सिर्फ जानवर सब में होता है जी, ठीक है। शेर बाघ चीता सब में ऐसा होता है कि वो फिरोमोन से एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो ये बात समझा दिए है ना, तो ये हम लोग जान गए है ना। अब देखिए हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हो गया जी, ये टॉपिक भी समझा दिए, आप ध्यान दीजिएगा है ना जी। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना जी। कट जाएगा ना तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉपिक अभी शुरू ही ओपन ही किए हैं, ठीक है। पेज पलट देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो।
जिसको दिक्कत हो पूछ लीजिएगा जरूर, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार हम अपने तरीके से बोल रहे हैं जी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर एनसीईआरटी बुक का जो फोटो है ना वो भी तुम लोगों को समझा देंगे, है ना। तो जैसा एनसीईआरटी बुक का फोटोग्राफ चल रहा है वैसा भी हम तुम लोग को समझा देंगे जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है सर, ठीक है। और इसको समझने के लिए ना हम लोग इसको 3 भाग में बांट देते हैं। अब आगे जी असली सिलेबस चल रहा है जी, ठीक है। जो तुम लोग को पढ़ना चाहिए वही पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पार्ट में बटा होता है सर जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब देखिएगा तो ये 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं जी, ठीक है, 3 टुकड़ों में बांटते हैं। एक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ मेंस्ट्रुएशन लिख रहे हैं, है ना जी, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और एक का नाम है सर आपको क्या है ना जी, आपको प्रोलिफेरेटिव फेज, है ना जी, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये भी मेडिकल में पूछता है जी, प्रोलिफेरेटिव। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं जी, ठीक है। एक है मेंस्ट्रुएशन, है ना, और एक है सर आपको, है ना, इसी को एक और नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं जी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। देखो स्पेलिंग में अंतर दिखा देना, यहाँ साइकिल है और यहाँ फेज है, ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज हम लोग देख रहे थे, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज। और एक है सर उसके बाद, है ना जी, आपको सिक्रेटरी फेज, है ना जी, सिक्रेटरी फेज, है ना, या इसी का दूसरा नाम है लिटुअल फेज, है ना जी, लिटुअल, है ना जी, लिटुअल फेज के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बार रुक जाइए, है ना, तो इसका नाम है आपको लिटुअल फेज भी यहाँ पे बोलते हैं जी, ठीक है। अब तुम लोग एक ट्रिक ले लो, ट्रिक, है ना, एमपीएलएस याद रहेगा। एम माने मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, एलपी माने प्रोलिफरेटिव फेज, एल माने लिटुअल फेज, या एस माने सिक्रेटरी फेज, है ना। 3 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल बटा है। तो सर ये कितना दिन तक होता है? हमको पता है अभी आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है जी, ठीक है। तो उसमें से कितना दिन तक, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज माना जाता है? तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मेंस्ट्रुअल फेज माना जाता है ना जी। मतलब, है ना, कि 1 तारीख यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला तारीख से लेकर 5 तारीख तक, है ना जी। मान लो कि तुम कर रहा 14 अगस्त से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ उस लड़की में, तो उस लड़की का 14 तारीख मतलब 1 दिन माना जाएगा, पहला दिन। और उस दिन से लेकर 5 दिन तक मतलब 19 अगस्त तक, है ना, उसको क्या मानेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज में मानेंगे। डेट इतना ही होगा, हल्का फल्का ही वेरी करता है। वही कहे ना, जो लड़की कमजोर होती है ना फिजिकली, उसी में थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन एवरेजली 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है जी, ठीक है। और 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, है ना, आपको प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है जी, ठीक है। और 14 तारीख से, है ना, 28 तारीख तक, है ना जी, 14 तारीख से 28 तारीख तक, है ना जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिक्रेटरी फेज या लिटुअल फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब 14, है ना, अगस्त से, है ना, मान लीजिएगा आपको एक तरह से मान लीजिएगा, अगर आपको ये कितना हो जाएगा, है ना, 12 सितंबर होगा ना जी, 10 सितंबर से, है ना, 12 सितंबर तक मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक, है ना, सिक्रेटरी फेज होगा। समझाने के टर्म में हम बोल रहे हैं जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, हम लोगों के फीमेल में होता है जी। पहला तारीख से लेकर 5 तारीख तक के डेट को, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के डेट को प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? 14 से 28 तारीख तक के डेट को हम लोग सिक्रेटरी फेज कहते हैं जी, ठीक है। तुम लोग खुद दिमाग लगा लिया होगा कौन सबसे बड़ा फेज होगा। एलएस सबसे बड़ा फेज है, फिर प्रोलिफरेटिव, और तब सबसे कम दिन का फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है जी, ठीक है। ये बात तुम लोग समझ गया होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर अभी हम लोग के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, है ना जी, ये सब में इस दिनों इसमें क्या होता है सर? मेंस्ट्रुअल फेज जब 1 से 5 तारीख रहता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चलता रहता है? फिर उसके बाद, है ना जी, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के डेट में क्या चलता रहता है जी, और सिक्रेटरी फेज में क्या चलता रहता है जी, ठीक है। यही सब तुमको हम समझाने वाले हैं जी। और पूरा कंपटीशन जैसा समझो अब इसको। देखो हम फोटोग्राफ बना रहे हैं जी, ठीक है। और याद आ रहा ना जी, बेसिक क्लास, हम बेसिक क्या बताए थे? प्रोजेस्टेरॉन जितना ज्यादा रहेगा सर, उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा जी, ठीक है, खून की मात्रा बढ़ जाएगा जी, ठीक है। और तुम लोग को अभी हम आज सुबह में पढ़ाए थे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस ल्यूटियम याद आ रहा है ना सब आदमी को? कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सर, है ना, वही क्या करता है सर? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है और एस्ट्रोजन भी निकालता है। ग्राफियन फॉलिक्यूल जो था वो एस्ट्रोजन निकालता है। ग्राफियन फॉलिक्यूल या टर्सरी फॉलिक्यूल या, है ना जी, सिक्रेटरी आपको जो होता है वो सब आपको क्या, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, सब एस्ट्रोजन निकालता है। सब बेसिक याद आना चाहिए जी, ठीक है। समझ में आ रहा ना जी?
क्लियर हो रहा ना जी सबको? तो आगे बढ़ते हैं, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जी। कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज ही। एक थोड़ा सा तो जरूर समझा देंगे, 60% आज समझा देंगे, 10% 40% कल समझेंगे जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे हैं, है ना। साइकिल बोल रहे हैं सर बार बार आप, इसका मतलब जहां से शुरू कीजिएगा वहीं पे ला करके खत्म कीजिएगा सर जी, ठीक है। तो देखो एक सर्किल बना लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा सब लड़का, है ना जी। एक सर्किल के जैसा इसको समझो, है ना। ये हो गया एक पॉइंट, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लेते हैं सर। एक मिनट। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मान लेते ये 1 तारीख है सर, ये फर्स्ट डे है, ठीक है। अब फर्स्ट डे से 5 डे तक, है ना, 5 तारीख तक क्या चलता था जी? मेंस्ट्रुएशन, है ना जी, मेंस्ट्रुएशन, है ना। और तुम जब मेंस्ट्रुएशन डे के बात करोगे जी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या क्या घटना घटता है जी, ठीक है। देखो यही फोटो था ना मेंस्ट्रुएशन, ये वाला। तो इसमें हम लोग क्या क्या घटना घटता है सर वो देखेंगे जी, ठीक है। एक मिनट, है ना। तो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला जो शुरुआत होता है सर उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन में सर ब्लीडिंग होता है जी। इस दौरान तुम वीडियो बनाएगा यूटेरस का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसका तुम वीडियो बनाएगा, है ना जी। तो इस दौरान खूब ब्लड निकलता रहता है जी, ठीक है। काहे निकलता है सर? जवाब मिल जाएगा तुम लोग को, जब तक यहाँ घूम के आ जाएंगे ना तो तुमको जवाब मिल जाएगा जी, ठीक है। कुछ बर्दाश्त करना भी सीखो, यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना तुमको जवाब मिल जाएगा कि सर ब्लीडिंग क्यों होता है। अभी तुम जानो कि सर इस दौरान जब वीडियो बनाने जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग अकर्स होगा सर। काहे भाई? जवाब मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। ब्लीडिंग अकर्स, है ना। लड़कियों में रिप्रोडक्टिव एज जब आता है, जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला स्टेप है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होता है जी, ठीक है। अबाउट 10 से 20 ml तक खून निकल जाता है जी, ठीक है। साथ ही साथ, है ना जी, इसको जब देखते हैं ब्लीडिंग अकर्स होता रहता है सर, है ना। साथ ही साथ क्या देखते हैं, ठीक है, इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम जाता है जी। अब काहे प्रोजेस्टेरोन कम गया? तुम लोग इमेजिन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, है ना, आपको कम जाएगा जी, ठीक है। तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे कि प्रोजेस्टेरोन निकलेगा तो ब्लड सप्लाई, है ना, आपको बढ़ा हुआ माना जाएगा जी, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़। मान लो थोड़ा देर के लिए क्या है, ये एक इंडोमेटेरियम का दीवार है जी, ठीक है। इमेजिन कीजिए सब आदमी ये फोटोग्राफ, ठीक है ना। ये फोटोग्राफ देख रहा है ना सब लड़का, ये ना इंडोमेटेरियम का दीवार है। मेरा उंगली को मान लो था देख लिए इंडोमेटेरियम, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम दीवार टूटता था। पीछे बहुत कुछ बोले थे, इंडोमेट्रियम दीवार टूटता बनता है। तो मान लो ये मेरा उंगली जो है ना इंडोमेटेरियम है जी, ठीक है। ये वाला, ये सब लाइनिंग इंडोमेटेरियम है और इसमें है ना खून का पाइप है। ये मेरा ये हाथ जो देख रहा है ये खून का पाइप सब है। ये जो ऊपर से जो हाथ डाले खून का पाइप है। तुम इमेजिन करो कि खून का सप्लाई यहाँ तक है सर, है ना जी। इमेजिन करिए सब आदमी कि खून है ना, ये उंगली जितना बड़ा है ना उतना यहाँ तक खून पहुंच रहा है। तो यहाँ तक के सेल को ना खाना मिलेगा, यहाँ तक के सेल को खाना मिलेगा तो यहाँ तक का सेल ना बना रहेगा जी। लेकिन थोड़ा ही देर बाद खून का सप्लाई घट जाए, मान लो ये इतना छोटा हो गया तो अब तो यहीं तक का खाना मिलेगा, इसके आगे तक खाना ना मिलेगा जी। तो ये सब सूखने लगेगा ना। ठंडी में जो हम लोग का ओंठ फटता है ना जी, ठीक है। ओंठ क्यों फटता है? क्योंकि सर हम लोग को ठंडी के टाइम में ना ब्लड का सप्लाई घट जाता है ओंठ में। तो ओंठ में जब ब्लड सप्लाई तो ऊपर का छिलका सब उतरने लगता है जी। देखो समझ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं, है ना। तो पहली बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक समय आता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान खून निकलता है सर, शरीर से खून निकलता है, प्राइवेट रीजन से खून निकलता रहता है जी, ठीक है। काहे भाई खून निकल रहा है ना जी? तो इसलिए खून निकल रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम किया सर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल था जी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले तुम लोग को समझाए थे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है ब्लड सप्लाई को
बढ़ा देना जी। ठीक है, फोटोग्राफ समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये था यूटेरस, याद कीजिए सब आदमी, इसको हम लोग यूटेरस माने थे ना, और यूटेरस के अंदर का जो दीवार था उसको क्या बोले थे, इंडोमेटेरियम। ये सब क्या था, इंडोमेटेरियम, है ना। और इंडोमेटेरियम में क्या होता है, खून का सप्लाई होता है सर, ब्लड का सप्लाई हो रहा होता है ना जी। ये सब जो देख रहे होते हैं, इस सब में क्या दिखाई देता है, ब्लड सप्लाई सब दिखाई दे रहा होता है। और ये ब्लड सप्लाई है ना जी, आपको क्या किसके वजह से हो रहा होता है, खून का सप्लाई। देखो लड़कियों में जो ब्लड का सप्लाई होता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से हो रहा होता है जी। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसी वजह से कम हो गया सर, है ना जी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो देखते हैं वो किसी कारणवश कम जाता है, कौन कम समय में, तो आपको है ना जी, जब है ना मेंस्ट्रुएशन का फेज आता है सर, है ना, मेंस्ट्रुएशन का जो फेज आता है तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम जाता है सर। देखो इसमें ब्लड का पाइप है, तुम लोग खुद इस फोटोग्राफ को यहाँ निकाल के जूम करके दिखा रहे हैं। ये मान लो कि इंडोमेटेरियम का दीवार है जी। ठीक है, जा रहा है बात समझ में, इंडोमेटेरियम का दीवार देख रहे थे जी। ठीक है, और इंडोमेटेरियम की दीवार में पहले खून का पाइप यहां तक था सर, खून का पाइप यहां तक था, तो यहां तक के सेल को ना खाना मिलेगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ है ना जी, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम जाता है तो इंडोमेटेरियम की दीवार में खून का पाइप यहीं तक रह जाता है जी। ठीक है, अब यहीं तक खून का पाइप है जी। ठीक है, इसका मतलब यहां तक के सेल को खाना नहीं मिलेगा, इस सब सेल को खाना नहीं मिलेगा तो सूखने लगेगा सर, मरने लगेगा, टूटने लगेगा, झरने लगेगा। और जब टूटेगा सर तो इतना दूर का पाइप भी तो कट जाएगा। इमेजिन हो रहा है जी, पाइप कट जाए तो खून जो भी आ रहा था वो तो बाहर निकलने लगेगा ना, कुछ गया बात समझ में। ठीक है, इंडोमेटेरियम का दीवार टूट जाता है सर, कब, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गया तो खून का सप्लाई घट गया सर, और खून का सप्लाई घट जाने से इंडोमेटेरियम का दीवार क्या होता है सर, टूट जाता है जी। ठीक है, बॉन्ड से नहीं जाना चाहिए, जो लड़का इसको समझेगा बहुत कुछ उसको समझ में आ जाएगा। लड़कियों में खून क्यों निकलता है, ब्लीडिंग क्यों होता है सर, तो तुम उसका हम जवाब दे रहे हैं तुम लोगों को कि भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाने से। लड़की में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक हार्मोन समझ में आता है ना जी, केमिकल होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, लड़कियों में निकलता है ये हार्मोन। ये हार्मोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड सप्लाई, खून की मात्रा से रिलेटेड है, ये खून की मात्रा को बढ़ा देता है सर। तो इंडोमेटेरियम का दीवार जो था वो ब्लड की सप्लाई से बना होता है जी। तो सर इंडोमेटेरियम का जो दीवार है ना, इसका नाम रखे थे हम लोग इंडोमेटेरियम, समझ में आ रहा होगा। इंडोमेटेरियम के दीवार में मान लेते हैं सर कि यहां तक खून का पाइप था, तो यहां तक ना सेल जिंदा रहेगा। लेकिन सर किसी दिन क्या हुआ, इंडोमेटेरियम ब्लड पाइप में यहीं तक खून पहुंच रहा है। इमेजिन करो कि ये खून का पाइप है, और खून का पाइप जहां 10 ml लेके जा रहा था अब 2 ml लेके आ रहा है, यहीं तक आ रहा है जी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर का सेल सब सूख जाएगा, खाना ना मिलने के कारण मर जाएगा। मरेगा तो ये सब कट के झरेगा ना जी, और कट के जो झरेगा सर, ठीक है, तो ये खून का पाइप क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा ना। और खून का पाइप जो कट जाएगा, जो भी खून आ रहा था वो भी अब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। रियल पिक्चर जब देखेगा तुम लोग तो ये यूटेरस हुआ, है ना, ये हो गया इंडोमेटेरियम का दीवार, है ना। यहां तक खून का पाइप आ रहा था, है ना जी, अब ये खून का पाइप यहीं तक पहुंच रहा है, तो इतना दूर का इलाका कट के गिरेगा ना, और कट के गिरेगा तो क्या होगा, ब्लड भी गिरने लगेगा ना। वही ना लिखे थे यहाँ पे, है ना, कि मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस होता है जी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और इस दौरान ब्लीडिंग होता है सर, प्रोजेस्टेरोन के कम जाने से। अब क्यों कम आई, तुम लोग का फ्यूचर का सवाल है जी। ठीक है, जवाब मिलेगा, है ना। और है ना, इस दौरान इंडोमेटेरियम ब्रेक करता है जी। ये सब जो पढ़ा रहे मेडिकल का लेवल सब है, एक साथ सब कुछ आ जाएगा, फिर हम इसको कल भी समझेंगे हम लोग एक बार और। इंडोमेटेरियम ब्रेक कर जाता है सर। अब ब्रेक करने से ब्लीडिंग अकर्स होता है, खून निकलता है सर, ब्लीडिंग अकर्स, है ना जी। और याद कीजिएगा पिछला महीना का ओवम, ये भी तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, ओवम है ना, डेड ओवम, जो पिछला महीना का जो मरा हुआ ओवम था जी, है ना, ओवम, है ना, ओवम ऑफ लास्ट मंथ रिलीज होगा जी। ठीक है, इसको भी सुनिएगा। अब 5 तारीख तक ये सब चलता रहेगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खून निकलेगा जी, और थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन 20 ml तक खून निकल जा रहा है, 1 कप चाय जितना खून निकल जाता है जी लोगों से, है ना जी। हर रोज यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हल्का हल्का खून निकलेगा। ठीक है जी, इसी को तुम लोग फ्लो के नाम से सुनते होगे, या है ना जी, ब्लड फ्लो सब होता रहता है जी। ठीक है, ये आपको नहीं, इससे बचने के लिए लड़कियां है ना, इसमें आपको जो आता है पैड वगैरह सब आता है ना, वो सब लगाती है, या फिर है ना जी आपको कुछ कपड़ा वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करता है जी। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है सर, कब से कब तक, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक डेट तक चलता रहता है जी। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो, आपको जब 6 तारीख का डेट आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 6 तारीख का डेट आएगा जी, ठीक है, तो उस दिन
है ना जी, ब्रेन जग जाएगा, है ना जी। हार्मोन एक तो स्लो काम करता है, एक बार तुम लोग को पढ़ाया में, हार्मोन थोड़ा देर से काम करता है। ब्रेन तुरंत एक्टिवेट होगा कि भाई मेरे बॉडी से ब्लड निकल रहा है ना। वो लड़की के जो ब्रेन होगा उस ब्रेन से आवाज आएगा कि भाई ब्लड नहीं निकलना चाहिए, ब्लड काहे निकल रहा है भाई। तो ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा 6 तारीख की डेट में, है ना जी। और 6 तारीख की डेट में वो क्या निकालेगा, GnRH हार्मोन निकालेगा, है ना जी। लड़कियों में निकलने वाला GnRH हार्मोन, ये हार्मोन क्या करेगा सर, हाइपोथैलेमस से निकलेगा। और हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद, है ना जी, ध्यान दे रहा रहना सब लड़का, हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का मारेगा जी, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, LH और FSH निकलवा लेगा जी, ठीक है। LH और FSH, है ना, LH हार्मोन निकलवाएगा और FSH हार्मोन निकलवाएगा जी, ठीक है। LH हार्मोन भी निकलवाएगा और FSH हार्मोन। और याद करो आज सुबह में ही तुम लोग को पढ़ाया था ओवरी का फोटोग्राफ, याद आ रहा ना। और जब 6 तारीख का डेट होगा सर, तो LH और FSH किसको धक्का मारेगा, ओवरी को धक्का मारेगा। FSH का फुल फॉर्म सब तुम लोग याद करो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, इसका नाम था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी, ठीक है। और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, वो जो प्राइमरी फॉलिकल सब था जी उसको धक्का मार मार के सेल डिवीजन करने के लिए कहेगा जी, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल छोटका छोटका था, प्राइमरी फॉलिकल को क्या करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में बदलेगा। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बदलेगा, टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी से क्या होगा जी, ग्राफेन फॉलिकल। ये सब 6 तारीख की डेट में होगा। और तुम लोग ये भी याद करो कि जो फॉलिकल का जो बाहर का लेयर उसका नाम क्या रखे थे, आज सुबह ही में बोले थे जी, थीका एक्सटर्ना, है ना। ऊपर का जो लेयर था थीका एक्सटर्ना, है ना जी। थीका एक्सटर्ना क्या करेगा जी, ठीक है। LH आपको इस पे धक्का मारेगा, LH इसको, है ना, कहेगा भाई तू इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन अभी तुम लोग को थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए थे। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या था जी, म्यूकस निकालना, है ना, पढ़ाए थे ना अभी थोड़ा देर पहले। एस्ट्रोजन का काम क्या, चिपचिपा चीज निकालता है, म्यूकस, है ना। और म्यूकस का काम क्या होता है सर, आपको ब्लड जहां जहां से निकल रहा होगा उस सबको जाके सील कर देगा जी, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रहा जी। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के डेट को हम लोग क्या नाम दिए थे, प्रोलिफेरेटिव फेज, है ना, प्रोलिफेरेटिव फेज के नाम से बुलाए थे, प्रोलिफेरेटिव फेज, है ना। और प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान क्या घटना घटता है, ब्रेन को एहसास होता है कि भाई ब्लड नहीं निकलना चाहिए, तुरंत ब्रेन, है ना, हाइपोथैलेमस की मदद से GnRH निकालता है। ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को धक्का मारता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH निकलवाता है जी, ठीक है। और LH और FSH जो निकलता है ना सर, ठीक है, ये दोनों का दोनों, है ना, ओवरी को टॉर्चर करता है। जिसमें से FSH का काम होता है ना, याद कीजिए सब आदमी, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाना, है ना जी। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, ये सब बच्चा वाला बात लग रहा है ना जी आप। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनाने में मदद करता है FSH हार्मोन। और तुम याद करो सब आदमी, जब ये फॉलिकल बड़ा होगा, है ना जी, तो इसके अंदर का सेल सब भी तो बड़ा होगा। सेल सब बड़ा होगा तो याद करो LH क्या करेगा, इसी के सेल को धक्का मार के कहेगा भाई एस्ट्रोजन निकाल। हम आज भी तुमको बोले थे एस्ट्रोजन हार्मोन यही सब निकालता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। इस दौरान क्या निकलता है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जी, ठीक है। कब, 6 तारीख की डेट से। एस्ट्रोजन के निकलते ही सर म्यूकस निकलने लगता है। अभी तुम लोग क्या देखा था, बेचारा इंडोमेट्रियम टूटा फूटा पड़ा हुआ था, इंडोमेट्रियम की दीवार से खून निकल रहा था सर। तो उस पे क्या करता है ये लोग, म्यूकस का कोटिंग कर देता है। अब म्यूकस के कोटिंग हो जाने से ब्लीडिंग होना रुक जाता है। तुम लोग से यही पूछेगा 6 तारीख से लेकर डेट में क्या होता है, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप मतलब खून निकलना बंद हो जाता है जी, ठीक है, समझा ना जी। और इस दौरान सर क्या होता है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, फॉलिकल्स को डेवलप करता है जी, ठीक है। फॉलिकल सबको भी डेवलप करने में मदद करता है जी, फॉलिकल डेवलप होता है ना। फॉलिकल भी इसी दौरान डेवलप होते हुए तुम लोग देख रहा था जी, ठीक है, समझा रहा जी सबको, है ना। और है ना जी, सब हो कि चले गए, ठीक है, हेलो, है ना, अभी है, अमन है, साथ भी है, जा रहा जी, हार्ड टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत कुछ, अभी तो एक पहला बार पढ़ रहे हो ना, इसीलिए तुम लोग को लगेगा कि बहुत कुछ सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब 2-3 बार पढ़ा देंगे ना याद हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। हम क्या बोले थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 भाग में बांटे थे ना, तो 6 तारीख से लेकर 14 तारीख का डेट आया। और 6 तारीख से लेकर के जो 14 तारीख का डेट जो आता है ना सर, इस दौरान ब्रेन समझदार हो जाता है। ब्रेन कहता है कि भाई 5 दिन तक जो खून निकला है वो नहीं निकलना चाहिए था। और ब्रेन क्या करता है, हार्मोन सब निकलवाता है और हार्मोन्स की मदद से
इंडोमेट्रियम का जो दीवार टूटा फूटा हुआ था सर, उसको बंद करवाता है, ब्लड निकलने से रोकता है जी, ठीक है, और थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है जी, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम इस दौरान मोटा हो जाता है सर, इंडोमेट्रियम है ना जी, थोड़ा सा थिक हो जाता है जी, ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है जी, ठीक है। अब तुम लोग याद करो जी, ठीक है, आज ही का सुबह का क्लास हम क्या बोले थे कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी से ग्राफेन फॉलिकल। तो सर यहां से यहां आते आते 14 तारीख का डेट हो जाता है। ग्राफेन फॉलिकल जिस दिन आता है ना सर, उस दिन 14 तारीख का डेट हो जाता है जी, ठीक है। और तुम लोग रटेगा भी, अभी तुम लोग को हो सकता है ऊपर से जाए। देखो एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक ऐसी लड़की थी, कहानी है ये, ठीक है, जो अपने पापा से डिमांड करती थी कि हमको ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो, ठीक है। लड़की बहुत प्रीटी थी, है ना, तो डिमांड कर रही थी, डेली कर रही थी कि आज 2 रुपए का टॉफी खिला दीजिए पापा, फिर कल हो गया 5 रुपए का, कल हो गया 10 रुपए का। ऐसे करते करते ना एक दिन 25,000 के साथ मतलब यानी कि ड्रेस मंगवा ली, ठीक है जी। और उसका पापा है ना लाते लाते ना फुलो फुलो में ले आया जी, ठीक है। मैंने नहीं होता कि तुम डिमांड कर रहा था, एक दिन बड़का डिमांड कर दिया और तुम्हारे पापा ला भी दिए, लाने के बाद पीट भी दिए तुमको, ठीक है जी। मतलब नहीं होता गुस्सा में। तो स्टेटमेंट है कि सर है ना, जब से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी बनता है, तो टर्सरी से ग्राफेन फॉलिकल बनता है सर, ठीक है। तो ग्राफेन फॉलिकल जब बनता है ना सर, तो ये फट जाता है जी, ठीक है। नहीं डिमांड करते करते फट गया, ठीक है, फट गया तो सर क्या ओवम निकलता है। तो 14 तारीख के डेट में क्या होता है सर, ओवुलेशन होता है जी, ठीक है, ओवुलेशन, है ना। और ओवुलेशन किस वजह से हुआ है, LH के ज्यादा हो जाने से, LH के ज्यादा हो जाने से। तुम लोग को जो पॉइंट सब लिख रहे हैं ना, वो पॉइंट सब याद करना है, ठीक है। पॉइंट कैसे याद करना है, तुम लोग से पूछेगा कि प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, तो तुम लोग याद रखिएगा एस्ट्रोजन है ना निकलता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, इस दौरान खून नहीं निकलता है सर, है ना। और इस दौरान सर ओवम रिलीज होता है 14 तारीख के डेट में। अब ओवम निकला ना जी, अब तुम लोग इमेजिन करो सब लड़का है ना जी, उसके बाद 15 तारीख से क्या स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का डेट जो होगा, उस दिन को हम लोग क्या नाम देंगे जी, ठीक है, उस सबको नाम देंगे हम लोग सिक्रेटरी फेज, है ना, सिक्रेटरी फेज, या इसी का दूसरा नाम क्या होगा जी, ठीक है, लिटुअल फेज, लिटुअल फेज के नाम से बुलाएंगे जी। सिक्रेटरी फेज कहो या लिटुअल फेज कहो, है ना। तो सर इस दौरान क्या देखते हैं जी, ठीक है, इस दौरान है ना जी आपको ओवम निकला है। ओवम जो निकला ना, आप तुम लोग खुद दिमाग लगाओ। ओवम जब निकला है, मान लो कोई अभी 16 साल की लड़की है, ठीक है जी, तो वो लड़की का कोई फीमेल मेल पार्टनर थोड़े हो सकता है। जब कोई मेल पार्टनर नहीं होगा तो उस ओवम का फर्टिलाइजेशन ना होगा जी, ठीक है। और मान लो वो लड़की शादीशुदा होगी, मतलब यानी कि 20-22 साल की है, तो उसका मेल पार्टनर हो भी सकता है और फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद 2 बात हो सकता है सर, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम 2 बात लेके चलेंगे जी, ठीक है। एक लेंगे चलेंगे फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, है ना जी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो तब, नॉट अकर्स, ठीक है जी। इस सिचुएशन को लेकर चलिए, है ना। सिक्रेटरी फेज पढ़ाने जा रहे हैं जी, ठीक है। सिक्रेटरी फेज में जब तुम वीडियो बनाने जाएगा, है ना जी, तो उस दौरान तुमको क्या दिखाई देगा, है ना, सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई देगा जी, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी। इमेजिन करो क्या बोले थे, ग्राफेन फॉलिकल फट जाता है तो क्या बचता है जी, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। आज भी क्लास में हम बताए थे, ओवरी का जब पढ़ा रहे थे, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना ना सर, ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, क्या निकालेगा सर, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम याद करो, आज ही हम सुबह में बोले थे, अभी भी बोले थे, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। तो लोग समझ गया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाला कॉर्पस ल्यूटियम। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निकलने से इंडोमेट्रियम की दीवार में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा ना जी। पहले जहां 1 ml 2 ml पहुंच रहा था, अब वहां पे क्या होगा, 10 ml ब्लड पहुंचेगा, है ना जी। और 10 ml ब्लड पहुंचने से ब्लड को खूब मिलेगा, तो सर इंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा चौड़ा हो जाएगा ना जी। सर बड़ा चौड़ा क्यों हो रहा है इंडोमेट्रियम का दीवार, ताकि जब बच्चा बन के आएगा सर, देखो ना, इमेजिन कर रहा है सब आदमी कि अगर ओवम फर्टिलाइजेशन करेगा सर तो बेबी बनेगा। अब बेबी कहाँ आके चिपकेगा जी, इंडोमेट्रियम के दीवार से, है ना जी। अगर चिपकेगा सर तो जितना अच्छा इंटरलॉक होगा उतना अच्छा से ना बच्चा चिपक सकता है। जहाँ छोटका रहेगा तो चिपकने में दिक्कत होगा ना। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है सर, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज, है ना। ब्लड सप्लाई हाई ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इससे इंडोमेट्रियम का दीवार और बड़ा होने लगता है सर, और बड़ा होने लगता है जी, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, हम तो तुमको बोले फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है ना जी। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ब्रेन क्या सोचेगा, है ना जी, 28 तारीख तक इंतजार करेगा। वो सोचेगा कि आज नहीं तो कल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना जी। लेकिन लड़की देखो, ये तो आंख उख ना यहाँ पे जो सब केमिकल से ना कंट्रोल हो रहा है जी।
केमिकल से कंट्रोल जो हो रहा है, तो ब्रेन सोचता है कि एक दो दिन और आगे जाके देखता है जी। ठीक है, कहने का मतलब समझिए सब आदमी, कहने का मतलब ये है कि कॉर्पस लुटियम है ना जी 28 तारीख तक रहता है जिंदा, और 28 तारीख तक जो है ना सर उसको है ना प्रोजेस्टेरोन का देता रहता है जी। लेकिन जैसे पता चलेगा कॉर्पस लुटियम की कोई बच्चा आया ही नहीं, देखो ना 15 तारीख को हम आया था है ना जी, और कहा जाता है कि 21 तारीख के डेट में है ना, 21 जब डेट रहेगा तब बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाएगा जी। ठीक है, तो 7 दिन बाद है ना, 15 से मतलब 14 से 7 दिन हुआ ना जी, 21 दिन मतलब 21वां तारीख के है ना बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाता है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, हम तो पहले बोले फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो 28 तारीख के डेट तक इंतजार करता है ब्रेन है ना जी। आज देखा कि 28 तारीख बीत गया है लेकिन अब तक नहीं आया है बच्चा, तो समझ जाता है कि ओवम मर गया होगा है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, मतलब ब्रेन 28 तारीख तक इंतजार करता है, 14 दिन तक इंतजार करता है कि आज न कल बच्चा आएगा तो बच्चा मेरे दीवार से चिपकेगा जी। ठीक है, पर बच्चा आया नहीं है ना, तो जब बच्चा नहीं आएगा तो 28 तारीख की डेट में कॉर्पस लुटियम मर जाता है जी। ठीक है, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट कर जाता है। कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा। इमेजिन हो रहा है जी सबको, और जब प्रोजेस्टेरोन घट जाएगा तो याद करो ये पहला स्टेप आ गया, याद आया है ना जी, साइकिल मिला जी, साइकिल शुरू कर जहां से शुरू किया तो वहां मिल गया ना। 28 तारीख के डेट के बाद है ना जी प्रोजेस्टेरोन लेवल आना रुक जाएगा, अब प्रोजेस्टेरोन का सप्लाई घट जाएगा, तो फिर से क्या होगा जी, एंडोमेट्रियम की दीवार को खून को सप्लाई नहीं मिलेगा है ना, एंडोमेट्रियम की दीवार इतना बड़ा था, ब्लड का सप्लाई नहीं मिलेगा। अब ब्लड का सप्लाई न मिलने के कारण क्या होगा जी, एंडोमेट्रियम का दीवार टूटने लगेगा जी। जब एंडोमेट्रियम का दीवार टूटेगा सर, ठीक है जी, तो फिर से पहला तारीख स्टार्ट हो गया। याद आया जी, जहां से शुरू किया वहीं पिला दिए, पूछो हेलो, याद आया जी, समझ में आया, समझा जी अमन, हेलो अमन बोलो जी, रिप्लाई करो, समझा, समझा जी साद तुम, हाँ ये आसमा तुम समझी, हेलो हेलो, हाँ ये बहुत हार्ड था। ठीक है, बहुत देखो कितना लंबा क्लास था ये। ठीक है, पर आपको अब इसको अब एक दो बार तुम और पढ़ना। अब कल जब हम लोग मिलेंगे ना सुबह में है ना, हाँ तो कल जो सुबह में मिलेंगे ना हम लोग, तो तुमको बताएंगे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा जी। यहाँ से दो बात था ना, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो नहीं होगा। हम तुम लोग को लेकर चले, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिला सर अगला महीना में। ठीक है जी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या देखने को, बहुत कुछ बताएं जी। ये सब फोटोग्राफ को हम दे देंगे, तुम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं अभी तुरंत जब क्लास एंड होगा तुरंत इस सब फोटोग्राफ को 10 बार देख लेना। ठीक है, 10-15 बार देख लेना है ना, कहीं पे भी दिक्कत हो तो अब तुम लोग व्हाट्सएप से पूछ लेना हमसे। ठीक है, कल सुबह में एक बार फिर इसी सब चीज को बताएंगे। कल का क्लास बहुत वीवीआई होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ेंगे लेकिन अलग अंदाज में है ना जी। इसी फोटोग्राफ को एक बार और बोल के फिर से जो एनसीईआरटी बुक में जो फोटो देख रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो बताएंगे जी। क्लास एंड हो रहा है, हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, बाय। ठीक है, हो गया आज का क्लास यहीं पे।